सत्यम कुमार है। सत्यम जी, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या देखने को मिली? सर हमारे देखने में बहुत समस्या देखने पड़ रही है। क्या? हम लोग जैसे हमने लड़के लोग हैं, जैसे घर से निकलते हैं, हमारे गांव के लोग कहते हैं बनकर पढ़ कर कलेक्टर बनेगा, ये करेगा वो करेगा। हमारे जैसे हमारे माँ बाप को देखते ही नहीं है, पढ़कर ये बनेगा वो बनेगा। माँ माँ बाप की ये जिंदार बावन किए, जाकर गोबर मतलब माटी किए, और ये आज पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। और हम जाति सूचक चीजें अभी भी हावी हैं ग्रामीण इलाकों में। यस सर है। आपको कभी ऐसा सुनने को मिला कि आप घर से निकले पढ़ाई करने के लिए तो कोई कहा कि अरे यार तुम उनके यहाँ गोबर जाके फेंकोगे कि पढ़ने जाओगे, ऐसा कुछ देखा? यस सर, मतलब हम नहीं, हमारे बड़े पापा के लड़के जैसे मतलब जाते थे हमारे साथ ही, तो दो चार मतलब लड़के थे, मतलब हम लोग जा रहे थे, रास्ते में थे, तो वो बोले कमेंट कुछ किए बहुत गलत गलत, तो हम लोग चुपचाप चले गए। फिर उसके बाद नहीं नहीं मारा पीट नहीं बात नहीं है सर। हाँ तो हम लोग जाते थे आते थे, मतलब बहुत सारे शिकायतें हम लोग सुने, लेकिन हम चाचा बड़े पापा से बोले तो वो बोले कि तुम कुछ बोलना मत। मतलब आज तो अब जाति धर्म को हटा दिया गया। हमारा संविधान हमको कहता है कि सब एक वर्ग के हैं, सब एक साथ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, सबको अधिकार है। सबको अधिकार है, वो देश के किसी भी सर्वोच्च पद पे जा सकता है, चाहे वो किसी जाति किसी वर्ग का हो। तो आखिर आपके गांव में क्यों ऐसी चीजें अभी भी हैं? सर है, संविधान में लिखा है, हम मानते हैं कि लिखा है कि सब एक बराबर है, पर आज जाकर देखिए बहुत से हमारे जैसे जाते हैं बहन बेटी हम लोग जाती है पढ़ने के लिए, शिक्षा किस जात से हैं? सर हम चमार जाति से हैं। ये बता रहे हैं। यस सर। हाँ, तो आगे बताइए। हमारे बहन बेटी जाती हैं जैसे पढ़ने के लिए कहीं, जैसे बनारस लखनऊ ऐसे जाती है, तो बहुत से दरिंदे जैसे हमारे लड़के हैं, मतलब उनके साथ लड़कियों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। ठीक है। और फिर जैसे हम लोगों को हम यही कहना सरकार से कहना चाहते हैं कि पहले सबसे पहले ये क्राइम रोके, सबसे पहले क्राइम रोके। और हाँ, हमारी बहन बेटी से मतलब बहन से हम कहना चाहते हैं यही कि बहन सावित्री बाई बनो, झांसी की रानी बनो। आज ये इस तरफ चलोगे तो कुछ कमेंट कर रहा है उसको सीधा जवाब दो, हम यही कहना चाहते हैं सर। नहीं, अभी अब तो कोई नहीं बोल रहा है ना भाई, आप लोग के लिए स्पेशल कानून बनाया गया है, सारी चीजें आपको सबसे ज्यादा आरक्षण दी जा रही है, तो फिर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि सरकार दोषी है, हमारे ऊपर गलत कमेंट किया जा रहा है? क्यों प्रशासनिक अमला आप पे क्या आपकी बातों को नहीं सुन? नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। हम लोग थाने में भी जा रहे हैं ना, तो SC ST मतलब कुछ हम लोग थाने में भी जा रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं कि चलो वहां नीचे बैठो, ऐसे ऐसे मतलब बोलते हैं पुलिस लोग भी। हम झूठ काहे बोले। अरे भाई, जनता के नौकर होते हैं पुलिस, तो फिर आपको कैसे कह सकते हैं? आप तो मालिक है ना, मालिक की हैसियत से थाने में गए तो कैसे थानेदार आपको कह सकते हैं कि नीचे बैठो? बोलते हैं सर। तो आपने इस पे किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की थी? नहीं, मारपीट हम लोग नहीं करते हैं सर, हम पढ़ने वाले लड़के मारपीट नहीं करते हैं। आपने सुना छात्र सत्यम ने कहा कि अभी भी लोकल स्तर पे जातिगत भेदभाव है। थाने पे जाने पे थानेदार कहता है कि जाओ उधर बैठो, और इनका कहना है कि हमारी घर की बहन बेटियां बाहर निकलती हैं तो लोग गंदी नजर से देखते हैं, गाली देते हैं, कहते हैं गोबर क्यों नहीं फेंकते हो, पढ़ के क्या कर लोगे, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। सरकार और प्रशासन के लोग को इस पे कंट्रोल करना चाहिए, इस पे रोक लगानी चाहिए और सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। मुद्दा पिंच।